बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसका जो हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमारे पास टॉपिक इंक्लूड है वो है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें डायोड के बारे में पता होना चाहिए और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए और डोपिंग के मतलब जो है वो थोड़ी सी उसकी जो है वो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, ताकि हम इजीली जो है वो रेक्टिफिकेशन के टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द एमिशन बिहेवियर एंड द इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू गैस वैक्यूम एंड द सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जिस को हम मेजरली डील कर रहे होते हैं वो तो सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स तो सेमीकंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दो सॉलिड्स विच हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो हमें इनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो भी पता होनी चाहिए। तो वो रेंज हम जो है वो उसको मेमोराइज़ कर लेते हैं, बाज़ औक़ात एमसीक्यू के अंदर पूछ लेते हैं। तो हमें सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁴। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कंडक्टिविटी। तो इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो हमारे पास होती है 10⁻⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁴। तो अगर हम इसकी रेजिस्टिविटी की बात कर लें तो उसके अपोजिट हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इसकी हमारे पास होती है 10⁻⁴ टू 10⁻⁶। तो अगर आप साथ यूनिट लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है हमारे पास ओहम मीटर, और इसकी होगी ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, जिसे आप मोह मीटर इन्वर्स भी कहते हैं, जिसे आप सीमन भी कहते हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों की। तो ये हमें बेसिक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ। फर्स्ट वन हम कर लेते हैं कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी क्या है कि कोई भी सॉलिड कितना कंडक्ट करता है, कितना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को कि वो उससे पास कर सके। तो आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है वो होती है कंडक्टर की। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे कम हो गई कंडक्टिविटी इंसुलेटर की, इससे ज़्यादा जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है वो होती है सेमीकंडक्टर्स की, और जो सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास कंडक्टिविटी वो होती है कंडक्टर्स की। और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कंडक्टिविटी है वो होगी कंडक्टर्स की। तो अगर हम रेजिस्टिविटी को जब कंपेयर करेंगे तो रेजिस्टिविटी चूँकि इसकी बिल्कुल अपोजिट आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ रेजिस्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन शो करेगा जी? तो इंसुलेटर शो करेगा। तो चले हम इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे जो हमारे पास कम रेजिस्टिविटी है वो कौन शो करता है? वो है कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी जो हमारे पास आ गई, तो ये आ गई हमारे पास कंडक्टर्स। और फिर हमारे पास आ गए जी सेमीकंडक्टर्स। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम हो गई इनकी, फिर उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो कौन शो करता है? इंसुलेटर्स। ये सिंपली हमें याद रखना है। अब यहाँ पर जो हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं
बेसिकली जो हमारे पास हमारी कोर्स के अंदर जिनका ज़िक्र किया गया वो हमारे पास फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो फोर्थ ग्रुप वाले जो होते हैं, फोर्थ ग्रुप जिन्हें हम टेट्रावेलेंट भी कहते हैं, टेट्रावेलेंट मींस जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि पास्ट पेपर का एक एमसीक्यू भी है तो मेरे जहन में आ गया तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो एमसीक्यू ये था कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये 0 केल्विन पर किसकी तरह बिहेव करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, 0 केल्विन पर ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये जस्ट लाइक इंसुलेटर बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक इंसुलेटर बिहेव करते हैं, यानी कि ये जो हम इनका कंडक्शन बैंड होता है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर ये बात याद रखिएगा कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मौजूद होते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ कि रूम टेम्परेचर पर ये गुड कंडक्टर्स हैं। क्यों गुड कंडक्टर्स हैं? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। अब जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ लिख भी देता हूँ। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यहाँ पर इनके बेसिकली हम एक कंपैरिजन से बना लेते हैं ताकि आपको ये मेमोराइज करने में आसानी हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिर्फ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेसिकली हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर्स। और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर इसलिए कहते हैं मैंने इन क्योंकि इनके अंदर हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। सेकंड वन कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई डोपिंग नहीं होती, नो डोपिंग, जबकि इनके अंदर हम डोपिंग करते हैं। अब ये जो आप डोपिंग पढ़ते हैं, हम कहते हैं जी हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हम डोपिंग करते हैं, तो ये बात याद रखिएगा ये जो डोपेंट होता है यानी जिसको हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं वो लेस यानी 1 बिलियन एटम्स के पीछे आप एक एटम जो होता है वो इम्प्योरिटी का ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? वो इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसकी हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये बात याद रखिएगा जो इसके अंदर हम इम्प्योरिटी, ये इम्प्योर है ना, तो इसके अंदर जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो कौन सी हो सकती है? या तो वो थर्ड ग्रुप की है या हमारे पास फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी होती है। इन दोनों में से कोई ना कोई इम्प्योरिटी होती है। अब डोपेंट लेवल चले मैं लिख देता हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिए फिर भी मैं लिख देता हूँ स्टार के साथ कि डोपेंट लेवल क्या होता है। तो 1/10⁻⁶ यानी 1 बिलियन एटम्स के साथ एक एटम इम्प्योरिटी का ऐड होता है। अब ये जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी हम टाइप्स आगे पढ़ते हैं।
तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स हैं। ये दो टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी, कि आपने कौन सी इम्प्योरिटी को ऐड किया हुआ है। तो एक हमारे पास जो टाइप होती है उसे हम कहते हैं पी टाइप, और जो सेकंड वन होती है उसे हम कहते हैं एन टाइप। तो दो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ आ गई। ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हम थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और ये जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हम फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अच्छा, इस इम्प्योरिटी से बाज़ औक़ात क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं। तो याद रखिए, इसे आप ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी भी कहते हैं, या इसे आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। और ये जो होती है इसे हम कहते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। ये वो चीज़ें जो आपने फिज़िक्स के अंदर पढ़ी हुई हैं, जस्ट मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज कम से कम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक नॉलेज हो, ताकि इससे किसी किस्म का रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसे ईजीली उसका आंसर कर सकें। तो ये चीज़ें आपने सारी पढ़ी हैं, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। इसे हम क्यों कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड की एल्युमिनियम, जो कि थर्ड ग्रुप का है। तो इसके चारों तरफ हम सिलिकॉन, यानी जो कि सेमीकंडक्टर है फोर्थ ग्रुप का, इस सिलिकॉन के एटम्स मौजूद हैं। इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं इसके इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से, तो जबकि हर एक सिलिकॉन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन पेयर बना सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का इसके साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन पेयर बना सकता है, ये वाला इसके साथ। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन यानी फोर्थ जो सिलिकॉन है उसके लिए कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास स्पेस है तो उसको हम कहते हैं होल, कि भाई होल क्रिएट हो गया। यहाँ पर मीन्स डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेफिशिएंसी है। तो इसके अंदर याद रखिएगा, जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर हमारे पास जो मेजॉरिटी चार कैरियर्स होते हैं वो होल होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के हैं होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। कैरियर्स हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वो चीज़ें जो आपने जस्ट याद रखनी है। तो आपसे पूछा भी जा सकते हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताएं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या है। तो याद रखिएगा चार्ज न्यूट्रल है। ओवरऑल चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज 0 मीन्स न्यूट्रल। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की है। जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, वो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थी। और जिस आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इस इम्प्योरिटी को ऐड किया वो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थी। तो यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल्स हैं। इक्वल होने की वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है।
तो बाज़ औक़ात बच्चे ये सोच रहे थे ये पी टाइप है तो शायद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके अंदर होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड वन है हमारे पास, अगर हम जो एन टाइप होते हैं जिनके अंदर हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी हम इसे क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल हम फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है फास्फोरस। फास्फोरस के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल के अंदर इसके पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ 1 2 3 4 एंड दिस विल बी द 5। यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स हैं। चूँकि सिलिकॉन के पास 4 एटम, तो हर एक सिलिकॉन 4 के साथ मैक्सिमम अटैच है, तो इर्द गिर्द जो है वो 3 के साथ और एक हमने मिड में इम्प्योरिटी ऐड की हुई है। तो ये सिलिकॉन के, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हर सिलिकॉन जो इसके इर्द गिर्द मौजूद है ये उसके साथ शेयरिंग कर रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन करेगा। तो इस वजह से यानी ये डोनेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था ये होल, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेजॉरिटी कैरियर्स के हैं हमारे पास, वो हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने याद रखनी है कि चाहे वो पी टाइप है या एन टाइप है, उसके ऊपर नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो ही होता है। तो मैं लिख भी देता हूँ नेट चार्ज क्या है? ज़ीरो मीन्स न्यूट्रल है। अब यहाँ तक तो जो बात थी वो थी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये थोड़ा सा बेसिक आपको मैंने बैकग्राउंड समझाया। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी बातों को, इन्हीं बातों को आगे मिलाकर चलेंगे और एट द एंड हम डायोड तक पहुँचेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम रेक्टिफिकेशन को इंशाल्लाह पार्ट 2 जो इसका मैं लेक्चर की वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर हम उसको डिटेल के साथ, क्योंकि वो हमारा मेन टॉपिक है और उससे क्वेश्चन भी बनते हैं, बाज़ औक़ात इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मेरे ने ज़रूरी समझा कि आपको इसके मतलब भी इंफॉर्मेशन हो। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का भी आपको पता चल गया और एन टाइप का भी पता चल गया। तो अब पी एन जंक्शन है क्या? पी एन जंक्शन, देखिए बाज़ औक़ात ये बच्चे कह रहे होते हैं जी इस तरह कि आप पी टाइप को लें एन टाइप को लें, उनको आपस में मिलाएं और पी एन जंक्शन बन जाते हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। आप कोई सेमीकंडक्टर लें, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, ये एक सेमीकंडक्टर है मेरे पास। मैंने इस सेमीकंडक्टर की एक साइड को पी टाइप डोपेंट से एक्सट्रिंसिक बनाया है और एक साइड को एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड करके एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है। उसके बाद ये एक ही सेमीकंडक्टर, ये दो अलग सेमीकंडक्टर्स को मैंने मिलाया नहीं है आपस में, जबकि एक ही सेमीकंडक्टर था। उसकी एक साइड पर मैंने पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड की और दूसरी तरफ एन टाइप इम्प्योरिटी को ऐड किया। फिर इसकी वजह से एक जंक्शन क्रिएट हुआ जिसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन। अब है क्या पी एन जंक्शन, ये बात याद रखिएगा। ये पी एन जंक्शन एक लेयर बनती है, यहाँ पर इनके दरमियान एक जंक्शन क्रिएट होता है इट सेल्फ। ये बनता किस तरह है उसको आप क्या कहते हैं, और ये जो बैरियर होता है वो किस तरह क्रिएट है, ज़रा आप इसमें अब थोड़ा सा गौर करना है। इजी टू अंडरस्टैंड है, जस्ट आपने इसको समझना है। ये एक लेयर है, एक जंक्शन है, एक सरफेस है जो कि पी और एन के दरमियान बनती है। बनती किस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पर ओपन करके बनाता हूँ आपके सामने।
ये हमारे पास यही वाला सेमीकंडक्टर मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया। अब देखिए ये जो साइड है हमारे पास एन टाइप है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज क्या रही है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव साइन ड्रा कर लेता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक हो गया जी। चलिए इन्हें इस तरह बना लेता हूँ ताकि इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना, ठीक हो गया। और यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर था, तो यहाँ पर हमारे पास होल्स थे। हमने ये चीज़ पहले इसको डिटेल में स्टडी कर ली है। अब हमने एक तरफ पी टाइप और दूसरी तरफ एन टाइप किया। अब होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इन होल्स को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं डेवलप हो गया? ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी को आप कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्या जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या है, इस पूरे रीजन पर नेट चार्ज क्या है, तो वो नेट चार्ज भी आपके पास ज़ीरो है। तो इस रीजन को याद रखिए, इस रीजन को आप कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। और ये पूछा जाता है कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका नेट चार्ज ज़ीरो, मीन्स ये न्यूट्रल रीजन होता है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब इस डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कितनी है, तो वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले लेवल ऑफ डोपिंग, सेकंड वन चार्ज कैरियर्स, और टेम्परेचर। अब देखें डिप्लीशन रीजन जितना ज़्यादा वाइड होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल बैरियर। तो आप कह सकते हैं कि थिकनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल बैरियर। तो रूम टेम्परेचर पर कम से कम दो जो है वो आपकी किताब के अंदर भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पर ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है, इसका टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। इसीलिए हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट का फ़्लो भी इंक्रीज़ होता है। तो वो क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से पोटेंशियल बैरियर ड्रॉप होता है, तो और करंट को अलाउ करता है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। कि पोटेंशियल बैरियर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और चलें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख लें कि फॉर एवरी 1 डिग्री rise in temperature,
जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो ड्रॉप होता है किसके साथ, बाय 2 मिलीवोल्ट। वेरी इंफॉर्मेटिव कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से 2 मिलीवोल्ट टेम्परेचर 2 मिलीवोल्ट जो आपका पोटेंशियल बैरियर वो ड्रॉप होता है, उसके ड्रॉप होने से आपके पास करंट इंक्रीज होता है। तो ये था हमारे पास पी एन जंक्शन। तो बात यानी हमने सबसे पहले एक सेमीकंडक्टर्स क्या थे, फिर सेमीकंडक्टर से इम्प्योरिटी एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक को पढ़ा, फिर एक्सट्रेंसिक की टाइप्स को पढ़ा, फिर पी एन जंक्शन को पढ़ा। अब पी एन जंक्शन से ही हम डायोड बना देते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। आपने पी एन जंक्शन बना लिया, पी एन जंक्शन बना लिया। आप इसके साथ किसी भी मेटालिक टर्मिनल्स, मेटालिक कंडक्टर्स को जब अटैच करते हैं, नाउ इट विल एक्ट एज अ डायोड। सिंपल। सो दिस इज अ डायोड। तो हमने स्टेप वाइज इसको स्टार्ट किया और हम इसको इजीली स्टडी कर रहे हैं। तो ये P पॉजिटिव, ये N नेगेटिव, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव एनोड, और ये आ गया कैथोड। तो डायोड की जो एनोड होता है वो पी टाइप होता है और जो कैथोड होता है वो होता है हमारे पास एन टाइप। अब इसी से बात करने के लिए ब्यासिंग। ब्यासिंग किसे कहते हैं? स्टेप वाइज हम पढ़ रहे हैं कि ये जो हमारे पास डायोड है इसको कनेक्ट किस तरह करते हैं। द वे ऑफ कनेक्टिंग द डायोड इज बेसिकली नोन एज ब्यासिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द वे ऑफ connecting diode in an electrical circuit is called biasing। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि मेथड हाउ टू कनेक्ट द डायोड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज बियासिंग। अब बियासिंग के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, मेजर दो टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास फॉरवर्ड ब्यास, एक होती है रिवर्स ब्यास। फॉरवर्ड ब्यासिंग एंड रिवर्स ब्यासिंग, ये आपने पढ़ी हुई है। सिंपली हम इसको रिवाइज करते हैं। फॉरवर्ड ब्यास किसे कहते हैं? तो जब हम डायोड की पी टाइप को सर्किट के हायर पोटेंशियल के साथ और एन टाइप को सर्किट के लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्यास। चलिए इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास डायोड। तो ये देखें डायोड का ये जो हिस्सा होता है आप इसे कहते हैं पी, और ये जो लाइन होती है ये होती है हमारे पास एन। तो आपने इसके पी को बैटरी के हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसके लोअर को एन को लोअर पोटेंशियल के साथ अटैच किए हुए से हम कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग। तो अक्सर ये जो आप कह रहे होते हैं कि पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, आल दो इट इज़ करेक्ट, लेकिन हर दफ़ा ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पी को हायर पोटेंशियल और एन को लोअर पोटेंशियल तो ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट रहेगी। तो ये आपको ईजी टू अंडरस्टैंड भी होगी। फॉर एग्जांपल
मैं आपके सामने यहाँ पर एक और सर्किट डायग्राम आसान सी बनाता हूँ कि ये कौन सी ब्यासिंग है। ये पास्ट पेपर के अंदर एक एमसीक्यू इस तरह का आ चुका है। तो ये कौन सी ब्यासिंग है? पी जो है वो हायर के साथ, एन जो है वो लोअर के साथ, दिस इज आल्सो नोन एज अ फॉरवर्ड ब्यास। एक और इसी तरह की एक सर्किट डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूँ। यह गया पी और ये एन, ये था -2 वोल्ट और ये -5। तो बताइए ये कौन सी है? तो दिस इज आल्सो फॉरवर्ड ब्यास। ये -2 है और ये -5 है, तो ये ज़्यादा है वैल्यू, तो ये इसके साथ है, हायर के साथ है, और ये जो एन जो है ये लोअर के साथ है। तो इसके बिल्कुल जो अपोजिट है वो हमारे पास है रिवर्स ब्यासिंग। तो मैं आपके सामने बना देता हूँ इसकी भी सर्किट डायग्राम। तो ये हमारे पास एक डायोड है, इसके से हमने पी को जो है वो लोअर के साथ, जबकि एन को जो है वो हायर के साथ लिया गया, पी और ये एन। तो पी को हमने लोअर पोटेंशियल और एन को जब हायर पोटेंशियल के साथ किया तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं रिवर्स ब्यास। तो इस तरह एक सर्किट डायग्राम भी मैं आपके सामने बना लेता हूँ। ये एन है और ये पी को लोअर के साथ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 के साथ है, और एन को हायर के साथ कर लेता हूँ 10 के साथ है, ये दोनों प्लस में। तो ये भी हमारे पास क्या है? रिवर्स ब्यास है। लेकिन इन दोनों ब्यासिंग के अंदर हमारे पास डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट पर क्या डिफरेंस आता है उसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट, तो 4 पॉइंट उनको 1 बाय 1 हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। याद रखिए फॉरवर्ड ब्यास के अंदर डिप्लीशन रीजन जो होता है वो हमारे पास नैरो हो जाता है। डिप्लीशन रीजन बिकम नैरो, जबकि रिवर्स ब्यासिंग के अंदर डिप्लीशन रीजन बिकम वाइड। अगर इसका डिप्लीशन रीजन नैरो होता है तो इसका मतलब है पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है, इसके अंदर इंक्रीजेस। अगर पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसके अंदर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और इसके अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? तो जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो करंट इंक्रीज हो रहा है, इसके अंदर करंट डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास इसका जो था वो इंट्रोडक्शन था, छोटा सा चीज़ इस टॉपिक, चूँकि इस चैप्टर से जो हमारे पास टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है पीएमडी से वो है रेक्टिफिकेशन। लेकिन उसके साथ ये जो हमारे पास टॉपिक है उनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलें अब इसके बाद हम इसका करंट का जो ग्राफ है उसे ब्रीफली जो है वो देख लेते हैं। जो फॉरवर्ड ब्यास है, फॉरवर्ड ब्यास, उसके अंदर देखें करंट और वोल्टेज के अगेंस्ट में एक ग्राफ ड्रा करता हूँ। ये रहा करंट और वोल्टेज। तो देखिए जब तक आप पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं करते तब तक करंट का फ्लो नहीं होता। अगर आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई किया और वो आपके पोटेंशियल बैरियर से कम है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर एक लिमिट है, दैट इज़ पोटेंशियल बैरियर। तो उस पोटेंशियल बैरियर तक किसी किस्म का कोई करंट नहीं। जब आप उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं तो फिर आपके पास करंट का कर्व आपको मिलता है, मीन देयर विल बी द करंट। और रिवर्स ब्यास के अंदर चूँकि इसका अपोजिट ग्राफ बनेगा,
दैट विल बी द वी एंड दैट विल बी द आई। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि रिवर्स ब्यास के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है, करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, लेकिन करंट बाज़ औक़ात इनिशियली थोड़ा सा करंट फ्लो करता है जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। तो ग्राफ हमारे पास कुछ यहाँ तक बनता है और फिर उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द करंट एक्सिस। तो ये जो हमारे पास करंट है इसे हम कहते हैं लीकेज करंट, लीकेज करंट। तो ये पूछा जाता है कि ये लीकेज करंट किसकी वजह से होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लीकेज करंट इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर अप्लाइड पोटेंशियल लेस हो, किससे, पोटेंशियल बैरियर से, पोटेंशियल बैरियर से, तो नो करंट, नो करंट। तो ये जो था हमारा इस चैप्टर का रेक्टिफिकेशन से पहले जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कम से कम हमें इतनी बातों का पता हो ताकि हम रेक्टिफिकेशन का जब टॉपिक पढ़ें तो हमारे लिए आसानी हो। और इन बातों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि रेक्टिफिकेशन आल तो इंक्लूड किया गया, लेकिन उसके साथ जो सब टॉपिक इससे रिलेट करते हैं जो आज के इस लेक्चर में मैंने पढ़ाए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल। इसी के साथ जो है वो आज के लेक्चर को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।